स्वागत है आपका अपने चैनल हम भी कलाम पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें केवीएस इंटरव्यू में मैथ्स सब्जेक्ट के डेमो के लिए कहा जाए कि मेजरमेंट पर डेमो दीजिए, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे हमारा डेमो जो है वो डिलीवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिए कि मेजरमेंट क्या है, चीज़ों को मेजर करना, मापना। तो आपने बुक्स में देखा होगा, सभी बुक्स में देखा होगा कि वहाँ पे कैसे स्टार्ट किया गया है लेसन को, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट से, कि बच्चे खुद ब खुद आप एक्टिविटीज करके देख रहे हैं, चीज़ों को माप के देख रहे हैं, फिंगर्स का यूज़ करके, हैंड स्पेन्स का यूज़ करके, अपने फुट स्पेन्स का यूज़ करके, है ना। उसके बाद उनको इस तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट तक लेके जाया गया है। सेम ऐसे ही हमें करना है, क्योंकि इंटरव्यू रूम में हमारे पास रिसोर्सेज जो होंगे वो क्लासरूम वाले ही होंगे, हम अलग से कोई एडिशनल टीएलएम नहीं लेके जा सकते। सो आप क्लास में एंटर करेंगे एंड लाइक दिस, गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल। ये अच्छा, मैं अपना रजिस्टर रख देती हूँ। अरे ये मेरी टेबल तो थोड़ी पुरानी सी हो गई है ना बच्चों। आपको क्या लगता है, इस पे कितने सारे स्क्रैचेस आ गए हैं, थोड़ी पुरानी सी लग रही है। क्यों ना हम ऐसा करिए, इस पे एक टेबल कवर लगा देते हैं, है ना। हाँ, तो टेबल कवर के लिए मुझे पहले मेजर करना पड़ेगा, मापना तो पड़ेगा कि कितना बड़ा क्लॉथ लेके आऊँ मैं इसके लिए। तो वो कैसे मेजर करूँ? चलो ऐसा करती हूँ, अपने हैंड्स का यूज करके मैं इसको मेजर कर लेती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, अपनी पिंकी फिंगर से लेके थंब तक मैं मेजर करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, तो यानी हमारी जो टेबल है वो 7 हैंड स्पेन्स जितनी बड़ी है। ठीक है, यानी कि मैं क्लोथ शॉप पे जाके कह दूंगी कि इतना बड़ा टेबल कवर दे दो, 7 हाथ जितना, है ना। अच्छा, अगर आपको मैं बोल दूं कि आप में से कोई ले आओ मेरे लिए, मैं आपको पैसे दे दूंगी, तो फिर क्या करेंगे? आप मेजर करके देखो, आप बच्चे मेजर करके देखेंगे। फिर अच्छा, अरे ये आपकी तो 9 हैंड स्पेन्स जितनी लंबी आई, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। जब शॉप वाला मेजर करेगा वो अपने हाथ के हिसाब से मेजर करेगा, तो उनका तो हो सकता है हाथ मुझसे भी बड़ा हो, तो वो 7 से कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी, है ना। कम हो गया ज़्यादा, अगर उनका हाथ मुझसे बड़ा होगा तो हैंड स्पेन्स कितने होंगे? कम हो जाएंगे, यानी कि 7 से कम हो सकते हैं। तो क्या करें जिससे हमें पता लग जाए कि एग्जैक्टली कितनी लंबी है। अच्छा चलो ऐसा करो, सभी बच्चे अपनी अपनी डेस्क को अपने हैंड से मेजर करके देखो कि वो कितनी लंबी है ना। ठीक है, सभी बच्चे अपनी अपनी डेस्क को मेजर करके बताएंगे। फिर सभी बच्चों से मैं पूछूंगी, राबिया आप बताओ कितने हैंड स्पेन्स लंबी है आपकी टेबल, आपका जो डेस्क है वो कितना बड़ा है। रिया आप बताओ, मोहन तुम बताओ, वेरी गुड। अच्छा, एक बच्चे का आया 9, एक बच्चे का 10, एक बच्चे का 9 और 10 के बीच में। तो देखो सबका अलग अलग सा आ रहा है, किसी किसी का सेम भी आ रहा है, यस। लेकिन ये तो कंफ्यूजन हो गई। अगर आप सब लेने जाओगे इसके लिए, अपनी अपनी टेबल के लिए कपड़ा लेने जाओगे, वो तो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। चलो हम बाकी चीजों को भी ऐसे ही माप के देखते हैं, क्यों बाकी चीजें भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आएंगी, है ना। चलो ऐसा करते हैं, आज हम अपनी क्लास की लंबाई माप के देखते हैं। क्या क्लास भी इतनी लंबी है? क्या हमारे फुट स्पेन से मापेंगे कि कितने पैरों जितनी हमारी जो क्लास है वो कितनी लंबी है। सभी बच्चे ऐसे बारी बारी से ग्रुप्स में मेजर करके देखेंगे, किसी का सेम आएगा, किसी का डिफरेंट आएगा। तो इस वे में कुछ कुछ एक्टिविटीज करवाते हुए हम इस वे में इस बात तक पहुंचेंगे कि यानी कि हमारे पास अलग अलग चीज़ें जो हैं वो अगर हम अपने हैंड से या फिर ऐसे ही अगर हम पेंसिल से मापते हैं कि हमारे पास जो पेंसिल है, एक बड़ी पेंसिल है, एक छोटी पेंसिल है, उससे भी इनकी लंबाई कम या ज़्यादा आएगी। छोटी से मापेंगे, मान लीजिए एक इतनी सी पेंसिल ली। बच्चों आप सब अपनी अपनी पेंसिल निकाल लो। हाँ जी, वेरी गुड, निकाली सबने। अब सभी अपनी पेंसिल से माप के बताओ कि आपकी जो डेस्क की लंबाई है वो कितनी पेंसिल जितनी है।
किसी की कुछ आएगी, किसी की कुछ आएगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेंसिल्स लेंथ। फिर आप कहेंगे कि अच्छा पेंसिल से भी नहीं पता लग रहा, हैंड से भी नहीं पता लग रहा, फुट पेन से भी पता नहीं लग रहा, तो ऐसे क्या चीज यूज की जाए जिससे कि हम बिल्कुल सही मेजर कर सके। देन आई विल शो देम रूलर कि बच्चों ये देखो, ये स्केल है, रूलर है, इसकी हेल्प से अगर हम मेजर करेंगे तो कोई भी इससे मेजर करे, आप, मैं, क्लोथ शॉप वाले अंकल, कोई भी मेजर करेगा, सबकी लंबाई सेम आएगी। तो चलो, किस किस के पास स्केल है? मोस्टली फर्स्ट क्लास से ही बच्चे स्केल रखने लग जाते हैं, उनको शौक होता है, तो अभी सभी अपना स्केल निकालेंगे और फिर मैं कहूंगी कि अच्छा ये देखो, यहाँ पे 1 से लेके 15 तक नंबर लिखे हुए हैं ना। यस, तो बच्चों 0 से 1 तक की जो लंबाई है ये 1 सेंटीमीटर होती है। ये इतनी सी जो दूरी होती है इसको 1 सेंटीमीटर कहा जाता है। सभी बच्चे अब अपने अपने स्केल से माप के बताओ कि आपके टेबल की लंबाई कितनी है। फिर ज्यादातर बच्चों की सेम आएगी और हो सकता है शुरू में बच्चे मेजर करने में मिस्टेक्स करें तो डिफरेंट आ सकती है, बट बच्चों को कॉन्टिन्यूसली ऐसे हम एक्टिविटीज कराते रहेंगे, प्रैक्टिस कराते रहेंगे तो उन्हें धीरे धीरे मेजर करना आ जाएगा और उस सेम लेंथ मेजर कर पाएंगे और इस तरीके से उन्हें पता चलेगा कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं या फिर बाकी की जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उनसे हम कभी भी सही मेजरमेंट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक आइडिया जरूर ले सकते हैं, बच्चों को ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज भी करवाएं जिससे कि वो गेस कर रहे हैं कि कोई भी चीज उनकी कितने हैंड स्पैन जितनी लंबी है और कितनी छोटी है। और इस तरीके से हम बच्चों को मेजरमेंट सिखाएंगे। ऐसे ही अगर इंटरव्यूअर्स हमें किसी और चीज को मेजर करने के लिए कहें, जैसे मान लीजिए लिक्विड चीजों के लिए बोल दे कि आप लीटर मिलीलीटर वाला कॉन्सेप्ट कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए भी सेम वे में हम कर सकते हैं कि कोई लिक्विड चीज हम मेजर कर रहे हैं, फिर गेस कर रहे हैं कि अच्छा मेरे कप में तो इतनी आ रही है तो इतने कप हुई, या फिर मेरे स्पून में इतनी आई, आपका कितना हुआ। ऐसे हम धीरे धीरे फिर उनको स्टैंडर्ड यूनिट तक लेके जा सकते हैं कि 1 लीटर वाली बोतल इंट्रोड्यूस कर दी, इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से ये टॉपिक ऐसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ऐसे डिलीवर किया जा सकता है। आपको इसके लिए जो बेस्ट लगता है वो आप कमेंट्स में शेयर करें ताकि बाकी सब भी जान सके कि हाँ ऐसे किया जा सकता है, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो बाकियों तक भी पहुँचे और आप औरों से और ज़्यादा सीख सके। क्योंकि ऐसे ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू में आपसे वो चीज़ पूछी जाए, हो सकता है किसी और से भी वो चीज़ पूछी जा सके और उनको उसका बेनिफिट मिल जाए। अब आपको इसके अलावा और जिन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए वो कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।